फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पिक्रस नॉवल कवर करेंगे जिसका नाम है एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन। जिसे लिखा था अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने। और ये एक चिल्ड्रन नॉवल है, सटैरिकल नॉवल है, जिसे पब्लिश करवाया गया था 1884 में इंग्लैंड में और 1885 में यूएस में। नॉवेल की सेटिंग रखी गई है मिसिसिपी रिवर के पास। इस नॉवेल को लिखने से पहले मार्क ट्वेन ने एक और नॉवेल लिखा था जिसका नाम था एडवेंचर ऑफ टॉम सावर। उस नॉवेल में टॉम सावर जो था वो मेन कैरेक्टर था और हकलबरी फिन जो था उसका दोस्त था। तो एक ये जो नॉवल लिखा मार्क ट्वेन ने वो स्पेशली हकलबरी फिन के बारे में लिखा, यानी जो उस नॉवल में एडवेंचर ऑफ मार्क टॉम सावर में जो टॉम का फ्रेंड था हकलबरी फिन, उसके बारे में ये नॉवल है, उसके एडवेंचर की स्टोरी है। उस नॉवल में इन दोनों लड़कों ने यानी टॉम और हकलबरी ने एक एडवेंचर किया था, एक चोरी हुए गोल्ड को पकड़वाया था और उसके बदले में इन लोगों को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इनाम मिला था। तो इस नॉवेल में एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन में हकलबरी फिन की उस लाइफ के एडवेंचर को दिखाया गया है। नॉवेल का मेन प्लॉट कुछ इस तरह है कि फिन विडो डगलस नाम की एक औरत के पास रहता है और विडो डगलस ने फिन को अपने पास रखा है उसे सिविलाइज्ड बनाने के लिए, क्योंकि फिन जो है वो एक अनसिविलाइज्ड सेवेज टाइप का लड़का है, क्योंकि उसका बाप जो है, उसका पिता जो है वो भी एक ड्रंकर्ड है, शराबी है, अय्याश किस्म का है। तो वो अपने पिता के पास नहीं रहता है, वो विडो डगलस नाम की उस औरत के पास रहता है। और उसकी विडो डगलस की एक बहन भी है जिसका नाम मिस वॉटसन है, तो वो भी विडो डगलस के साथ रहती हैं। तो इन दोनों के साथ फिन रह रहा होता है सिविलाइज्ड बनने के लिए, उन्होंने इसे सिविलाइज्ड बनाने के लिए रखा था। लेकिन मिस वॉटसन जो थी, उनका जो बिहेवियर था वो फिन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसको बहुत ही गालियाँ देती थी, टॉर्चर करती थी। विडो डगलस का कुछ हद तक व्यवहार जो है वो फिन के लिए ठीक था, लेकिन फिन जो है उन दोनों औरतों के साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्यों इनके पास रहूं। और फिन की यहाँ का एक लोकल जज था जिसने फिन को उन औरतों के पास रखा था सिविलाइज्ड बनाने के लिए। और जो कुछ पैसा फिन को मिला था उस एडवेंचर के बदले, जो गोल्ड पकड़वाया था, वो पैसा भी इसी थैचर नाम के एक लोकल जज के पास रखा हुआ था। तो फिन सोचता है कि मैं इनके पास क्यों रहूं, मैं ये लोग मुझे क्यों सिविलाइज्ड बनाना चाहती हैं। तो लेकिन फिन का जो एक दोस्त था टॉम, तो टॉम ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, अगर तुम मेरी गैंग को ज्वाइन करना चाहते हो, तो तुम्हें सिविलाइज्ड बनना होगा। इसलिए फिन जो है वो इन औरतों के पास रह रहा होता है और इनके पास रहते रहते वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है, वो सिविलाइज्ड बनने लगता है। एक दिन अचानक जो फिन का पिता था, पैप, जिसका नाम था पैप, वो अचानक उसके कमरे में आता है, विडो डगलस के यहाँ आता है और वो फिन को बहुत ही डांटता फटकारता है कि तुम जो है वो सिविलाइज्ड बनना चाहते हो। मतलब एक स्ट्रेंज टाइप का था, वो नहीं चाहता था कि फिन जो है वो सिविलाइज्ड बने। और दूसरी चीज़, फिन को जो पैसा मिला था वो उसका पिता उससे चाहता था। तो फिन को बहुत ही डांटता फटकारता है कि तुम यहाँ आए हो, सिविलाइज बनने आए हो, तुम यहाँ सिविलाइज बनना चाहते हो। और आखिर में वो फिन को किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। और क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई थी वो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुई थी, तो अब वो फिन को लेकर चला जाता है मिसिसिपी रिवर के किनारे एक झोपड़ी में, उसको वहीं पे बंद करके रखता है, कैद करके रखता है फिन को वहाँ पे किडनैप करके। तो अब जब कभी भी वो बाहर जाता था तो फिन को उसी झोपड़ी में बंद करके बांध के जाता था और आता था तब भी उसको बहुत मारता था, बहुत ही टॉर्चर करता था। तो फिन सोच रहा था कि कैसे वो यहाँ से बच के भागे। तो एक दिन फिन ने क्या किया कि एक पिग को मारकर उसके ब्लड को पूरी उस हट में, झोपड़ी में फैला दिया और अपने ऊपर भी कुछ उस ब्लड को लगा लिया और वहीं पे लेट गया। और जब उसका पिता वहाँ पे आया तो उसको लगा कि फिन जो है वो मर चुका है, तो वो वहाँ से भाग जाता है, यानी कि उसका पिता वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिन भी वहाँ से किसी तरह से बच बचा के वहाँ से निकल जाता है। फिन को वहाँ पे एक छोटी बोट मिल जाती है और उस बोट पर बैठकर वो जैक्सन नाम के एक आइलैंड पे पहुँच जाता
पहुंचता है। और जब वो जैक्सन नाम के आइलैंड पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसको एक काला आदमी मिलता है, ब्लैक मैन, जिसका नाम था जिम। और वो जिम जो था वो फिन उसको पहले से जानता था, क्योंकि जिम जो है वो मिस वॉटसन के यहाँ काम करता था, वहाँ पे रहता था, उनका स्लैब था। और क्योंकि अब मिस वॉटसन जो है उसको बेचना चाहती थी, और वो जहाँ पे मिस वॉटसन जिम को बेचना चाहती थी वहाँ पे काले लोगों पे बहुत ही जुल्म होता था, बहुत अत्याचार होता था, इसलिए जिम जो है वहाँ से भाग आया। तो अब ये दोनों लोग इसी आइलैंड पे रह रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि तूफ़ान आता है, और उस तूफ़ान में ये दोनों क्या देखते हैं कि एक राफ्ट बहता हुआ आता है, और नदी में ही एक घर बहता हुआ आता है। तो उस घर में वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन वो डेड बॉडी को देखते नहीं, उसका चेहरा नहीं देखते हैं कि कौन है, कौन पड़ा हुआ है, बल्कि वो खाने के लिए वहाँ से कुछ खाना चुराते हैं घर से, और कुछ पहनने के लिए कपड़ा चुराते हैं। और वो अ, दोनों उसी राफ्ट पे, उसी उसी आइलैंड पे रह रहे होते हैं। तो एक दिन फिन जो है वो अपने आप को एक औरत के भेष में, लड़की के भेष में बदलता है और टाउन में जाता है। तो टाउन में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग बताते हैं कि कुछ जो हैं वो स्लेव हंटर जो हैं वो टहल रहे हैं, जो कि भागे हुए गुलाम को जो है वो पकड़ना चाहते हैं इनाम के लिए। तो ये जल्दी जल्दी वहाँ से चले आते हैं अपनी राफ्ट पे। वहाँ से वो अपनी राफ्ट लेके निकलते हैं नदी से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहाँ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। और वहाँ से दोनों, जिम और फिन, दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिन को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो जिम की मदद करके अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है कि एक भागे हुए गुलाम की वो मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल डरता नहीं है और जिम का साथ देता है। तो इस तरह वो नदी में सफ़र करते रहते हैं। सफ़र करते करते एक दिन रात हो जाती है और कोहरा छा जाता है। कोहरे में वो दोनों जो हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। उसके बाद जब कोहरा छटता है, सुबह होती है, तो वो कुछ लोग उसके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि वो भागे हुए स्लैब को ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो जिम क्या करता है कि उसी राफ्ट पे लेट जाता है, और फिन उन लोगों से कहता है कि वो मेरे पिता हैं, लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, स्मॉल पॉक्स नाम की उनको बीमारी है, इस वजह से वो लेटे हुए हैं। तो वो लोग जो हैं वो बिल्कुल उसके पास नहीं जाते हैं, और कुछ जो है फिन को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। और वो लोग भी चले जाते हैं, उस लाश के, उस आदमी के पास नहीं जाते, जिम के पास, कि कहीं उनको भी वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी ना हो जाए। तो इस तरह दोनों, जिम और फिन, दोनों बच जाते हैं। अब ये दोनों चलते चलते एक दिन बीतता है, उसके बाद फिर रात हो जाती है। रात में इनकी राफ्ट जो थी वो एक बोट से टकरा जाती है, स्टीम बोट से टकरा जाती है, और इनका राफ्ट जो है वो टूट जाता है। इस तरह जिम और फिन दोनों अलग हो जाते हैं। अब फिन जो था वो बहते बहते एक घर के पास पहुंचता है। ग्रैंडफोर्ड नाम की एक फैमिली रहती थी, वहाँ पे वो पहुंचता है। तो उस फैमिली ने फिन को अपने साथ रख लिया। लेकिन इस फैमिली की एक और दूसरी, चैपरसन नाम की एक दूसरी फैमिली थी, जिससे दोनों फैमिली में बहुत ही गहरी दुश्मनी थी, पुश्तैनी दुश्मनी थी। कि इस फैमिली की लड़की जो है उस चैपरसन नाम की एक दूसरी फैमिली के एक लड़के के साथ जो है वो भाग गई थी। तब से दोनों फैमिली में बहुत ही पुश्तैनी दुश्मनी चल रही थी। बिल्कुल ये दुश्मनी जो है वो पागलपन पे उतारू थी। तो लेकिन अब इसी बीच फिन को पता चलता है कि जिम यहीं कहीं पे रुका हुआ है, कहीं छिपा हुआ है। तो वो किसी तरह से फिन जो है उस पागलों की फैमिली से अपने आप को बचा के निकलता है और जिम से जाके मिलता है। और एक बार फिर दोनों जो हैं वो अपनी यात्रा जो है, अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। अब इनको चलते चलते दो लोगों से इनकी वो मुलाकात होती है, और ये दोनों जो थे वो एक चोर थे, ठग थे। इनका जो है वो कुछ लोग इनका पीछा कर रहे थे, तो ये जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और ये अपना नाम जो है वो किंग और ड्यूक बताते हैं। तो जिम और फिन ने इनको रहने के लिए जगह दी, इनको छुपाया, इनकी जान बचाई। लेकिन ये दोनों ठग थे, और ये रहने के लिए तो जिम और फिन ने इनको जगह दी, इनकी जान भी बचाई, लेकिन ये इनको ठग कर, यानी इनका जो फिन का जो राफ्ट था, ये राफ्ट लेके जो है वो भाग जाते हैं, ये दोनों जो ठग थे। और एक गांव में पहुंचते हैं, और उस गांव में पीटर नाम का एक आदमी जो था वो मर गया था,
और गांव के लोग ये कह रहे थे कि इनके पीटर के जो वो भाई हैं दो, वो आएंगे और फिर इनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनको मिलेगी। जब इन दोनों ठग को पता चलता है तो ये पीटर के भाई बन के जो हैं उस गांव में पहुंच जाते हैं, और फिर गांव वाले इनका बहुत ही स्वागत करते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक था कि ये पीटर के असली भाई नहीं हैं। अब जिम और हक भी वहाँ पहुँच जाते हैं, अपना राफ्ट जो है वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये फिन ने सोचा कि मैं इन दोनों को, ये जो दोनों ठग हैं जो उसका राफ्ट लेके भागे हैं चोरी करके, इनको ये एक्सपोज करेंगे, इनको बताएंगे कि ये पीटर के असली भाई नहीं हैं। तो लेकिन फिन बताता उससे पहले ही पीटर के जो असली भाई थे वो आ जाते हैं, और इस तरह किंग और ड्यूक जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, पता चल जाता है कि ये उसके असली भाई नहीं हैं। इस तरह अब जिम और फिन जो हैं वो अपना राफ्ट उनसे लेते हैं और वहाँ से फिर वो दोनों निकल जाते हैं। अब ये जो दोनों ठग थे वो डिसाइड करते हैं कि वो हक और जिम से बदला लेंगे, यानी कि जैसा हक और जिम ने उनके साथ किया है वो भी उनके साथ वैसा ही करेंगे, बदला लेंगे उनसे वो। तो ये दोनों ठग जो थे वो जिम को एक लोकल फार्मर के हाथों बेच देते हैं, मतलब उससे कहते हैं कि ये एक भागा हुआ स्लेव है, कैदी है, और इसके ऊपर बहुत सारा इनाम है। तो वो उस फार्मर को बेच देते हैं। तो अब हक जो है वो ये कहता है कि वो किसी भी तरह से जिम को जो है उस लोकल फार्मर से जो है वहाँ से उसको आज़ाद करवाएगा, और उस फॉर्म में जाता है। हक जो है उस फॉर्म में जाता है, तो वहाँ पे हक एक लेडी से मिलता है, आंट सैली नाम की एक लेडी से मिलता है। और हक को ये पता चलता है फिन को कि ये आंट सैली जो हैं वो टाम की रिलेशन में है, उसके रिलेटिव हैं। तो अब हक जो है वो टाम से बात करता है, और टाम कहता है कि वो हक की मदद करेगा, वो जिम को आज़ाद करवाने में उसकी मदद करेगा। अब टाम जो है उनके सामने अपना एक प्लान रखता है कि कैसे वो जिम को आज़ाद करा सकता है, लेकिन वो प्लान कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन जिम और हक जो हैं उस पर तैयार हो जाते हैं। तो एक रात में टाम जो है वो जिम को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, यानी तीनों जो हैं उस फॉर्म से भागते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं इनका पीछा करते हैं, पीछा करते करते फिर ये जो लोग पीछा कर रहे थे वो गोली चलाते हैं, और गोली जो है वो टाम के पैरों में लगती है। लेकिन जिम जो था वो टाम को छोड़कर भागता नहीं है, और वहीं पे वो रुका रहता है। फिर हक जो है वो डॉक्टर के बुला के लाता है, और उसका इलाज होता है टाम का। लेकिन अब रिज़ल्ट क्या हुआ कि जिम को एक बार फिर पकड़ लिया जाता है। अब जिम को पकड़ लिया जाता है, और टाम का इलाज हो रहा था, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। तो टाम ने आन सैली और फिन को बताया, हक को, कि ये जो जिम है ये गुलाम था मिस वाटसन का, और मिस वाटसन ने अपनी एक विल में लिखा था कि मेरे मरने के बाद जो है वो जिम फ्री हो जाएगा। तो 2 महीने पहले मिस वाटसन की डेथ हो चुकी है, यानी वो किसी भी तरह से भी उसको आज़ाद करवाना चाहता था। और टाम ने ये भी बताया हक को कि तुम्हारे फादर पैप की डेथ हो चुकी है, यानी कि उसके पिता की डेथ कैसी हुई। ये जो नदी में एक घर बहता हुआ आया था जो जिम और हक को मिला था, उस पर एक जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो उसके पिता की ही डेड बॉडी थी। तो अब जिम जो है वो आज़ाद हो जाता है, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा होता है। तो अब हक को जो उसके $6000 थे जज थैचर के पास जो रखे हुए थे वो भी उसको मिल गए थे। तो अब उसके पास काफ़ी पैसा हो चुका था, वो जो चाहे वो कर सकता था, अपनी लाइफ को किसी भी तरह उससे वो जी सकता था। तो लेकिन हक को ये डर था कि कहीं फिर वो बीडो डगलस जो है उसे अपने पास न रख लें उसको सिविलाइज्ड बनाने के लिए, और वो वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। तो कहानी नावल जो है कुछ इस तरह एंड होता है कि हक ने ये डिसाइड किया कि वो वेस्ट जाएगा, यानी पश्चिम की तरफ जाएगा, वेस्ट जाएगा, और अपने वो एडवेंचर को, अपनी लाइफ को, अपने एडवेंचर को जारी रखेगा। और इसी के साथ ये नावल यहीं पे समाप्त हो जाता है। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।